Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Swati, your spoken English educator, your communication coach, जहाँ मैं आपको सिखा रही हूँ कि बेसिक लेवल पे जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है. क्यों? Because we are going ahead with grammar learning, reading practice, conversation practice, vocabulary building. इनके साथ you have got different quiz. So सब कुछ बढ़िया चल रहा है. In this video we are going to continue with our reading practice जहाँ पे Alice in Wonderland का last chapter आज हम start करने वाले हैं. The name of the chapter is Who Stole the Tarts. Now what are tarts? Tarts are basically sweet. मतलब जो जैसे pastries होती हैं. Similarly you have got tarts जिनका जो base होता है it's a little hard and then you have all the filling inside. ठीक है? Who stole the tarts? Now what happened in the last one? So इसमें क्या था? जो she went somewhere and there she found people. So आपको पुराना सारा कुछ याद है, right? Where she ran away and now she wants to know what is going to happen next because सबने वहाँ पे क्या चिल्लाया था? जैसे वो लोग वहाँ से निकल गए थे कि भाई it is happening. What is happening? So that is what we are going to understand in this chapter. So the king and queen of hearts were sitting on their thrones when Alice and the Griffin arrived. तो क्या हुआ? King और Queen of Hearts, जो ताश के पत्ते थे basically, they were sitting on their thrones. Thrones का मतलब होता है वो अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे. राजा जहाँ बैठता है ना, राजा और रानी, तो वो अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे. When Alice and the Griffin basically क्या होता है? ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसका फेस और उसका जो बॉडी होता है वो ईगल का होता है. तो उसके पास पूरे विंग्स होते हैं और उसका जो नीचे का पार्ट होता है, उसके जो लेग्स होते हैं वो पूरे जो है लायन के होते हैं. सो इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर. सो एलिस और ग्रिफिन जो है, जैसे लास्ट क्या हुआ था, ग्रिफिन और देयर वाज वन मोर क्रिएचर. हु वाज दैट क्रिएचर? सो आई फॉरगॉट. सो वो जो एक और क्रिएचर था वो दोनों एलिस का हैंड पकड़ के उनको लेके चले गए थे, रिमेंबर? सो यहाँ पे जब किंग और जो क्वीन थे वो अपने थ्रोन पे बैठे थे और जब एलिस और ग्रिफिन अराइव मतलब आई, देयर वाज अ ग्रेट क्राउड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड ऑल द पैक ऑफ कार्ड्स. वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी. किस चीज़ की भीड़? ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. वहाँ बर्ड्स थे, एनिमल्स थे एंड ऑल द पैक ऑफ कार्ड्स, और जितने भी ताश के पत्ते होते हैं सारे. सोल्जर्स स्टूड ऑल अराउंड द नेव ऑफ हार्ट्स. अब हमें पता है नेव ऑफ हार्ट्स, नेव मतलब क्या होता है? जो गुलाम का पत्ता होता है ना, जे लिखा होता है जिसमें गुलाम, सो उसको हम बोलते हैं नेव ऑफ हार्ट्स. तो जो गुलाम हार्ट्स का होता है वो उसके अराउंड, उसके चारों तरफ सोल्जर्स खड़े हुए थे. And near the king was the white rabbit with a trumpet in one hand. और किंग के पास में white rabbit खड़ा था और उसके हाथ में एक trumpet था. What is trumpet? Trumpet is a musical device जो इस तरीके का दिखाई देता है. You know, इस तरीके का होता है वो, पपा पपा बजता है ना, that is trumpet. Okay, next we have in the middle of the room there was a table with a large plate of tarts on it. So here you can see in this picture that this middle of the room एक table है और इस table पे you can see all the tarts kept here, right? So you can see this is the rabbit and he has a trumpet in his hand. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now in the middle of the room there was a table with a large plate of tarts on it. They look good, thought Alice, who was feeling a little hungry. जैसे Alice ने वो tarts देखे तो उसने क्या बोला? यार ये तो अच्छे लग रहे हैं. And she was feeling hungry, मतलब उसे भूख लगी थी. Then the white rabbit called out loudly. Then the white rabbit called out loudly. उसने जोर से, call out का मतलब होता है उसने किसी को बुलाया, loudly मतलब जोर से. Silence. The trial of the knave of hearts will now begin. The trial of the knave of hearts. Trial का मतलब क्या होता है? जब कोई किसी ने कोई sin किया हुआ है या कोई गुनाह किया हुआ है तो पहले उसकी जो पेशी होती है उस पेशी को ट्रायल कहते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा जब भी किसी पे कोई इल्ज़ाम लगता है तो पहले वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में ट्रायल होता है. इसका मतलब कोर्ट में वहाँ उससे क्वेश्चंस होते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ विच पता लगाया जाता है कि वो इनोसेंट है, मतलब उसने कोई अपराध नहीं किया है, या वो जो है वो उसने कोई अपराध किया हुआ है। सॉरी। सो रैबिट ने अनाउंस किया कि जो ये हार्ट है, मतलब नेव ऑफ हार्ट्स जो है, हार्ट का जो गुलाम है, अब इसका ट्रायल स्टार्ट होगा। He took out a long piece of paper and read. उसने एक लॉन्ग पीस ऑफ पेपर निकाला और पढ़ना स्टार्ट किया। The Queen of Hearts, she made some tarts, all on a summer day. जो क्वीन है हार्ट्स की, उन्होंने कुछ टार्ट्स बनाए, कब? पूरे दिन में, समर डे पे। The knave of hearts, he stole those tarts. जो नेव ऑफ हार्ट्स है, उसने उन टार्ट्स को मतलब चुपके से चुरा लिया। एंड टुक देम ऑल अवे, और सारे लेके चला गया। वेरी गुड सेड द किंग, कॉल द फर्स्ट विटनेस। तो किंग ने बोला अच्छा चलो पहला विटनेस बुलाओ। विटनेस का मतलब होता है गवाह, किसने देखा उसे ये करते हुए, तो पहले विटनेस को बुलाया जाए। एलिस लुक्ड एट द ज्यूरी who were now writing everything down. So एलिस ने ज्यूरी की तरफ देखा। ज्यूरी मतलब कौन है? वो लोग जो जजेस होते हैं, जजेस की पूरे पैनल को ज्यूरी कहते हैं। तो अगर 3-4 जजेस हैं तो उनको हम ज्यूरी कहते हैं। तो एलिस ने देखा कि जजेस जो थे वो अब सब कुछ लिख रहे थे। राइटिंग डाउन का मतलब होता है लिखना, ओके, लिखना। इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज ज्यूरी। अब ये जो जजेस थे ना, ये सारे बड़े स्ट्रेंज थे, मतलब अजीब थे। सम ऑफ द ज्यूरी मेन वर एनिमल्स। अब जैसे मान लो 10 लोग हैं, तो 10 में से कुछ लोग जो थे वो एनिमल्स थे, कुछ लोग जो थे वो क्या थे? बर्ड्स थे। तो ज्यूरी ऐसी थी। देन द वाइट रैबिट ब्लू हिज ट्रम्पेट 3 times एंड कॉल्ड आउट फर्स्ट विटनेस। फिर जो वाइट रैबिट था उसने अपने ट्रम्पेट को ब्लू आउट किया, मतलब बजाया 3 times, एंड देन ही सेड फर्स्ट विटनेस, मतलब पहले विटनेस को बुलाया। द फर्स्ट विटनेस वॉज द हैटर। तो पहला विटनेस कौन था? हैटर था। ही केम इन विद अ टी कप इन वन हैंड। तो जब वो आया, ही केम इन मतलब वो अंदर आया, विद अ टी कप इन हिज हैंड। इन वन हैंड ही हैड अ टी कप एंड अ पीस ऑफ ब्रेड एंड बटर इन द अदर हैंड। तो एक हाथ में उसके चाय का कप था और दूसरे हाथ में ब्रेड एंड बटर था। I am very sorry, Your Majesty, he said. I was in the middle of tea when the trial began. उसने बोला I am very sorry. मैं चाय पी रहा था जब ये ट्रायल स्टार्ट हुआ। Began मतलब स्टार्ट हुआ। Take off your hat, the king said. तो उसने बोला अपना हैट निकालो। So हैटर ने बोला It is not mine, मतलब ये मेरी नहीं है। Stolen, write that down, the king said to the jury. Jury को उसने बोला अच्छा ये भी चुराया हुआ है, लिख लो ये। I keep hats to sell, explained the hatter. उसने बोला ये मेरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं मैंने चुराया है, इसका मतलब ये मैं hats बनाता हूँ बेचने के लिए। I don't have a hat myself, मेरे पास खुद की कोई hat नहीं है। I am a hatter, मैं एक hatter हूँ, मतलब मैं hats को बना के बेच देता हूँ। Give your evidence, said the king, or we will cut your head off. अपना एविडेंस दो, मतलब तुमने जो भी तुम्हारे पास एविडेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सबूत। तुम्हारे पास जो भी सबूत है वो दो, और एल्स वी विल कट योर हेड ऑफ, वरना हम तुम्हारा सर काट देंगे। द हैटर्स फेस टर्न्ड वाइट। जब आप बोलते हो ना हिज फेस टर्न्ड वाइट का मतलब होता है वो डर गया। ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू गेट स्केर्ड, डर जाना। सो उसका फेस वाइट हो गया, इसका मतलब वो डर गया। आई एम अ पुअर मैन, योर मैजेस्टी, इन अ शेकिंग वॉइस। उसने बहुत ही घबराते हुए, एकदम शेकिंग वॉइस मतलब एकदम जिसमें आपकी आवाज़ टूट रही है, वैसे बोला मैं तो एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। जस्ट देन एलिस हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग। तभी एलिस को एक अजीब सी फीलिंग आई। आफ्टर अ मिनट और टू शी अंडरस्टूड वॉट इट वॉज। 1-2 मिनट के बाद उसको समझ में आ गया क्या हो रहा था। डोंट पुश लाइक दैट, सेड द डोरमाउस who was sitting next to her. I am nearly falling off my seat. उसने बोला, एक जो डॉरमाउस था उसने बोला मुझे धक्का मत दो, मैं अपनी सीट से नीचे गिर रहा हूँ। I am very sorry, Alice said politely. I am getting bigger and taller, you see.
तो एलिस ने बोला आई एम सॉरी, मतलब मैं लंबी होती जा रही हूँ, मैं बड़ी होती जा रही हूँ। Well, you can't do that here, said the dormouse crossly and he got up and moved to another seat. तो एलिस बेसिकली वहाँ बैठे बैठे एलिस का साइज बढ़ने लग गया था। उसने बोला डॉर्माउस में, यू कांट डू दैट हियर, तुम यहाँ ये नहीं कर सकती। यू कांट मतलब तुम नहीं कर सकती, दैट वो चीज़ यहाँ पे। सेड द डॉर्माउस क्रॉसली, क्रॉसली मतलब गुस्से में बोला उसने। एंड ही गॉट अप मतलब वो खड़ा हुआ, एंड मूव टू अनदर सीट और दूसरी जगह पे जाके बैठ गया। द हैटर वॉज स्टिल गिविंग एविडेंस, हैटर जो था वो अभी भी सबूत दे रहा था। बट नो बडी कुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ इट, लेकिन वो जो भी बोल रहा था किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। द किंग लुक्ड एट द क्वीन, किंग ने क्वीन की तरफ देखा, एंड द क्वीन लुक्ड एट द एग्जीक्यूशनर, और क्वीन ने किसकी तरफ देखा? एग्जीक्यूशनर। हु इज एन एग्जीक्यूशनर? अ पर्सन हु किल्स। ओके, द अनहैप्पी हैटर सॉ दिस and dropped his bread and butter. I'm a poor man, your majesty, he said again. तो जैसे अनहैप्पी हैटर जो था उसने देखा कि ये लोग तो एग्जीक्यूशनर की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब ये लोग तो मेरे को मार डालेंगे, तो वो एकदम गिड़गिड़ाने लगा। आई एम अ पुअर मैन योर मैजेस्टी, यू आर अ वेरी पुअर स्पीकर, तुम्हें तो बोलना ही नहीं आता। वेरी पुअर स्पीकर मतलब, अब यहाँ पे पुअर का मतलब गरीब नहीं है, यहाँ पे पुअर स्पीकर मतलब अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक वेल। ओके, He turned to the white rabbit, call the next witness. उसने बोला तुम्हें बिल्कुल अच्छे से बोलना नहीं आता। व्हाइट रैबिट को उसने देखा, टर्न टू द व्हाइट रैबिट मतलब उसने व्हाइट रैबिट को देखा और बोला कॉल द नेक्स्ट विटनेस मतलब दूसरे विटनेस को बुलाओ। द नेक्स्ट विटनेस वॉज द डचेस कुक। जो नेक्स्ट विटनेस कौन था? वो डचेस का कुक था। हु स्पोक वेरी एंग्रीली एंड सेड दैट ही वुड नॉट गिव एनी एविडेंस। वो बहुत गुस्से में बोला कि मैं कोई सबूत नहीं दूंगा। The king looked worried and told the white rabbit to call another witness. King ने देखा अरे तो इतना गुस्सा कर रहा है, तो king ने rabbit को देखा और बोला दूसरे witness को बुलाओ। Alice watched while the white rabbit looked at the names on his piece of paper. Alice देख रही थी कि जो white rabbit है वो उसके पेपर पे सारे नाम पढ़ रहा था। Then to her great surprise he called out loudly, Alice, here. तो तभी अब नेक्स्ट कौन था विटनेस? एलिस। यू नो, तो एलिस ने क्या बोला? हियर, जंपिंग टू हर फीट मतलब एकदम से उठ के खड़ी हो गई। हियर क्राइड एलिस जंपिंग टू हर फीट, व्हाट डू यू नो अबाउट दीज टार्ट्स? सेड द किंग। किंग ने पूछा इन टार्ट्स के बारे में क्या जानती हो? व्हाट डू यू नो अबाउट दीज टार्ट्स? नथिंग, सेड एलिस, कुछ नहीं। द क्वीन वॉज लुकिंग हार्ड एट एलिस। क्वीन बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ मतलब हार्ड तरीके से एलिस को देख रही थी, घूर रही थी वो उसको। नाउ शी सेड, ऑल पीपल अ माइल हाई मस्ट लीव द रूम। तो अब उसने बोला जितने भी लोग 1 माइल से ज़्यादा लंबे हैं वो सब इस रूम से चले जाएं। आई एम नॉट अ माइल हाई, सेड एलिस, एंड आई वोंट लीव द रूम, आई वॉन्ट टू हियर द एविडेंस। उसने बोला मैं 1 माइल जितनी लंबी नहीं हूँ एंड मैं नहीं जा रही बाहर। आई वॉन्ट टू हियर द एविडेंस, मुझे जानना है, मुझे एविडेंस पता लगाना है। देयर इज नो मोर एविडेंस, सेड द किंग वेरी क्विकली। तो उसने बोला और कोई एविडेंस है ही नहीं। किंग ने बोला एंड नाउ द ज्यूरी विल, और अब जो जजेस हैं, योर मैजेस्टी, सेड द व्हाइट रैबिट जंपिंग अप इन अ ग्रेट हरी। तो व्हाइट रैबिट ने एकदम से जंप करते हुए बोला योर मैजेस्टी, वी हैव जस्ट फाउंड दिस लेटर, हमें अभी अभी ये लेटर मिला है। There is no name on it, इस पे कोई नाम नहीं लिखा है। But I think the knave wrote it, लेकिन मुझे लग रहा है नेव जो है इसी ने लिखा है, मतलब ये जो जोकर है इसी ने लिखा है। No, I did not, said the knave loudly. नेव ने जोर से बोला मैंने नहीं लिखा। Read it to us, said the king. King ने बोला पढ़ो लेटर में क्या लिखा है। Read it to us मतलब हम सबके लिए पढ़ो। Where shall I begin, your majesty, asked the rabbit. Rabbit ने पूछा मैं कहाँ से शुरू करूँ? Begin at the beginning, said the king, and go on until you get to the end, then stop. उसने बोला begin at the beginning मतलब starting से start करो और जब तक end में पहुंचो तब तक रुकना मत। Everybody listened very carefully while the white rabbit read these words. तो सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे जब white rabbit ने ये words कहे। They tell me you have been to her. वो बताते हैं मुझे कि आप उसके पास गए थे, and talked of me to him,
और मेरे बारे में उससे बात करी। शी थॉट आई वॉज अ गार्डनर, उसे लगा मैं एक गार्डनर हूँ, मतलब मैं एक माली हूँ। बट सेड आई कुड नॉट स्विम, लेकिन कहा मैं तो तैर नहीं सकता। ही टेल्स देम दैट आई हैव नॉट गॉन, वो बताता है कि मैं गया नहीं हूँ। वी नो दैट दिस इज ट्रू। इफ शी डिसाइड टू हरी ऑन, अगर वो जल्दी करेगी, वॉट विल दे डू टू यू, तो वो तुम्हारा क्या करेंगे। आई गेव हर वन, दे गेव हिम टू, मैंने उसे एक दिया, उन्होंने दो दिए। यू गेव अस 3 और मोर, तुम हमें 3 और या ज़्यादा दे दो। दे ऑल रिटर्न फ्रॉम हिम टू यू, वो सब जो थे उससे दूसरे के पास गए। बट दे वर माइन बिफोर, लेकिन सबसे पहले ये मेरे थे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस। किसी को कुछ समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया। तो किंग ने बोला ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है एविडेंस। ही लुक्ड वेरी प्लीज, वो बहुत खुश हुए। नाउ द ज्यूरी मस्ट, उसने बोला अब ज्यूरी को, इफ एनीबडी इन द ज्यूरी कैन एक्सप्लेन दैट लेटर। अब एलिस को तो लेटर समझ में नहीं आया, तो जैसे किंग बोलने वाला था कि ज्यूरी अब डिसाइड करेगी, तो एलिस ने बोला क्या ज्यूरी में कोई ऐसा है जो मुझे लेटर में जो लिखा है वो समझा सकता है। शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनी थिंग नाउ, अब उसे किसी का डर नहीं लग रहा था, बिकॉज शी वॉज मच बिगर देन एवरीबडी इन द रूम, क्योंकि जितने भी लोग रूम में थे उनसे सबसे ज़्यादा लंबी थी वो। आई विल गिव हिम 6 पेंस, जो मुझे बता पाएगा मैं उसे 6 पेंस दूंगी, मतलब पैसे दूंगी। इट्स ऑल नॉनसेंस, इट डजंट मीन एनीथिंग, ये सब तो नॉनसेंस है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। The jury busily wrote this down. She thinks it's all nonsense. ज्यूरी ने जल्दी जल्दी लिखा, उसको लगता है ये सब नॉनसेंस है। All nonsense, हाँ? Said the king. King ने बोला अच्छा सब नॉनसेंस है। He read some of the words again. उन्होंने फिर से कुछ वर्ड्स पढ़े। But said I could not swim. लेकिन उसने कहा कि मैं तैर नहीं सकता। Who can't swim? Can you? He said to the, you can't swim, can you? और उसने नेव की तरफ देखा। The knave's फेस वॉज सैड, नेव का फेस कैसा हो गया? एकदम दुखी हो गया। डू आई लुक लाइक अ स्विमर, क्या लगता है कि मैं स्विम कर सकता हूँ? एंड ही डिड नॉट बिकॉज ही वॉज मेड ऑफ पेपर, वो नहीं स्विम कर सकता था क्योंकि वो पेपर का बना था। द किंग स्माइल्ड, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग नाउ, अब मुझे सब समझ आ रहा है। ही सेड देयर आर द टार्ट्स एंड हियर इज द नेव ऑफ हार्ट्स, वो हैं टार्ट्स, ये है नेव ऑफ हार्ट्स। एंड नाउ द ज्यूरी मस्ट डिसाइड हु द थीफ इज, और अब ज्यूरी को डिसाइड करना चाहिए कि चोर कौन है। नो नो सेड द क्वीन, ऑफ विद हिज हेड, द ज्यूरी कैन से व्हाट इट थिंक्स लेटर। क्वीन ने बोला नहीं नहीं, सबसे पहले तो इसका गला ही काट दो, बाद में ज्यूरी बताती रहेगी उन्होंने क्या सोचा। व्हाट नॉनसेंस said Alice loudly, the jury must decide first. उन्होंने बोला ये क्या तरीका है, पहले ज्यूरी को डिसाइड करने दो। You can't be quiet, said the queen. उसने बोला तुम ऐसे नहीं कर सकती, उसके पहले क्वीन ने बोला चुप रहो। And her face was turning red, उनको गुस्सा आ रहा था। I won't, said Alice. उसने बोला मैं चुप नहीं रहूंगी। Off with her head, nobody moved. और क्वीन ने जोर से स्क्रीम किया, मतलब चिल्लाया इसका गला काट दो, लेकिन कोई हिला नहीं। It doesn't matter what you say, you're only a pack of cards. उसने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या बोल रहे हो, तुम सब सिर्फ ताश के पत्ते हो। Then the pack of cards flew up into the sky and began to fall on Alice का face. So जितने भी pack of cards थे वो हवा में उड़े और सब ना एलिस के फेस पे गिरने लगे। She gave a little scream, तो वो जोर से चिल्लाई, and woke up, और वो अचानक से जाग गई। She was lying next to her sister. वो अपनी बहन के बगल में सो रही थी। Under the trees, trees के नीचे, and some leaves were falling on her face. और उसके फेस पे कुछ पत्तियां गिर रही थी। Wake up, Alice dear. You have been asleep a long time. चलो एलिस उठ जाओ, तुम बहुत देर से सो रही हो। किसने कहा? उसकी सिस्टर ने। Oh, I have had a very curious dream. मैंने एक बहुत ही ज़्यादा curious dream देखा है। Said Alice, and she told her sister all about the strange adventures in her wonderful dream. और उसने अपनी सिस्टर को अपने इस wonderful dream जिसमें उसने इतने सारे adventures किए, so she told, and that is how we finish this novel. I hope you like this novel a lot. Alice in Wonderland is one of the most favorites of all the students because it is very adventurous. It is like आपका thoughts कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है यहाँ पे, but I hope you liked it. The purpose of this reading session was for you to first
ट्राई टू रीड इट विथ मी। सेकेंड, वोकैबुलरी आपकी बढ़ रही है। थर्ड, आपको समझ में आ रहा है वर्ड्स को कैसे बोला जाता है, आपका प्रोनाउंसिएशन बेटर हुआ है, आपकी लिसनिंग स्किल्स बेटर हुई है क्योंकि आप मुझे सुन पा रहे हो, एंड फाइनली ओवरऑल आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है। So please do not stop practicing. Okay, make sure that you practice. I'm going to see you very soon. In our next story session, we are going to start with Ali Baba and the 40 Thieves. So stay tuned. I'm going to see you soon. Take care of yourself. Bye.